अभी जो ऐप आप अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे हो जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और बीजीएमआई, वो सब के सब एक लैंग्वेज की पावर पर चल रहा है और वो लैंग्वेज है पाइथन। बट वेट, क्या आपको पता है कि यही पाइथन नासा के रॉकेट्स और सैटेलाइट को कंट्रोल करने से लेकर आपके फेवरेट गेम्स और सीरीज के रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स तक में यूज हो रहा है। ये लैंग्वेज इतनी क्रेजी है कि बिगिनर्स भी इसे आसानी से सीख सकते हैं और इसकी पावर इतनी हाई है कि दुनिया के टॉप कंपनीज बिना पाइथन के अपना काम नहीं चला सकती है। पाइथन के इस पावर को हम किस तरह से अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं और कैसे आपका करियर बना सकती है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो या प्रोग्रामिंग में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, देन यू आर इन राइट प्लेस। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में। पाइथन को 1980 में गुडो वन रोसम ने बनाया और इसका मोटो था सिंपल इज बेटर देन कम्प्लेक्स। मतलब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिगनर्स के लिए सिंपल और एक्सपर्ट के लिए पावरफुल भी। पाइथन का सिंटैक्स इतना रीडेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना ईजी है कि जिसे कभी कोडिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है वो भी कुछ दिनों में पाइथन का बेसिक्स आसानी से सीख सकता है। और इसकी सिंप्लिसिटी के साथ इसकी पावर इतनी हाई है कि नासा से लेकर नेटफ्लिक्स और गूगल तक भी इसका यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन का यूज़ आपके फेवरेट गेम्स और ऐप्स में किस तरह से हो रहे हैं। यूट्यूब का बैकएंड कोड काफ़ी हद तक पाइथन पर ही बेस्ड है। जो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम आपको यूट्यूब पर वीडियो सजेस्ट करता है वो पाइथन के एल्गोरिथम के थ्रू ही रन होता है। सोच के देखो, अगर आपको वो परफेक्ट वीडियो मिलता है तो उसके पीछे भी पाइथन का ही कमाल है। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम भी पाइथन पर ही बेस्ड है। नेटफ्लिक्स यूज़ करता है पाइथन को अपने वॉच हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए और वही एनालिसिस के आधार पर वो आपको शोज़ और मूवीज़ को सजेस्ट करता है जो आपको देखने में मज़ा आता है। यानी कि बिंग वॉच करने के असली सीक्रेट पाइथन है। अब अगर गेमिंग की बात करें तो बीजीएमआई जैसे गेम्स भी पाइथन का यूज एनालिटिक्स में करते हैं। बीजीएमआई टीम पाइथन के हेल्प से प्लेयर का डाटा एनालाइज करती है और गेम प्ले को इम्प्रूव करती है। इमेजिन आपके फेवरेट वेपन्स या मैप्स को सिलेक्शन करने के लिए भी डाटा इसके ही थ्रू जाता है। सिर्फ धरती पर ही नहीं, धरती के बाहर भी पाइथन का इम्पैक्ट है। नासा भी पाइथन का यूज़ करता है अपने स्पेस मिशन में। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोनॉट को जो डाटा मिलता है उसके एनालिसिस करने के लिए सैटेलाइट के ऑपरेशन में प्रॉब्लम को फिक्स करना, ये सब पाइथन से ही होता है। पाइथन के यही वर्सटिलिटी यूज़ आईटी और साइंस इंडस्ट्रीज का फेवरेट बना देती है। और अगर नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचो कि इससे क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये सब तो बड़े बड़े कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, लेकिन पाइथन मेरे लिए कैसे यूजफुल है? वेल, पाइथन का सबसे बड़ा पावर यही है कि ये लैंग्वेज सबके लिए है, बिगिनर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए भी। पाइथन से आप इजीली वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इवन ऑटोमेशन में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन का यूज़ होता है जेंगो और फ्लेक्स जैसे फ्रेमवर्क में। इससे आप अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट्स को प्रोफेशनल और फास्ट बना सकते हैं। आजकल स्टार्टअप्स भी जेंगो और फ्लैश के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में पाइथन का रोल सबसे बड़ा है। पाइथन की पांडास और नमपाई और स्किट लर्न लाइब्रेरीज डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए बेसिक्स में काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप डाटा ड्राइव कैरियर में इंटरेस्टेड हो तो पाइथन इज मस्ट फॉर लर्निंग। अगर आप इंडिया से हो और प्रोग्रामिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो पाइथन डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इंडिया में पाइथन पॉपुलर होने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। जैसे पहला, पाइथन की सिंटैक्स इतना इजी और सिंपल है कि बिगनर्स इसको क्विकली ग्रैब कर सकते हैं और इंग्लिश जानते हैं तो सिंटैक्स को समझना और भी आसान हो जाता है। इंडिया में पाइथन के डेवलपर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। फ्री रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब और डिस्कशन साइट्स पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। पाइथन आज की डेट में आईटी इंडस्ट्रीज का इसेंशियल स्किल बन गया है। चाहे आप एआई, डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, पाइथन में स्किल होने से आपका करियर काफ़ी सिक्योर हो जाता है। अब मैं आपको कुछ पाइथन के लाइब्रेरीज के बारे में बताऊंगा जो आपके स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। फर्स्ट, पांडास एंड नमपाई। ये लाइब्रेरी डाटा साइंस के बेसिक टूल हैं। डाटा ऑर्गेनाइज और एनालिसिस करने के लिए ये दोनों काफ़ी पावरफुल है। सेकेंड, टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट में टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च मेजर टूल है। अगर एआई फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन्हें सीखना ज़रूरी है। थर्ड, जेंगो और फ्लैस्क।
वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है ये दोनों, जो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में और आसानी कर देते हैं। फोर्थ, ओपनसीवी। कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में ओपनसीवी एक टॉप लाइब्रेरी है। ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग और इमेज एनालिसिस में ये काफ़ी हद तक काम आती है। तो दोस्तों, ये था पाइथन का पावर और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, नासा और गेम्स तक में पाइथन का रोल कितना बड़ा है। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो पाइथन एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके सिंपल सिंटैक्स से लेकर एंडलेस पॉसिबिलिटी तक पाइथन आपको स्किल दे सकता है, जो आज की जॉब मार्केट में बहुत वैल्यूएबल है। आप चाहो तो छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, जैसे वेदर ऐप, टू डू लिस्ट, बेसिक गेम बना सकते हो। धीरे धीरे से अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाओ, बिल्ड करते जाओ।